हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6C। 13 तक इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 अंश का होगा। त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का अवश्य होगा। तो त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, तो जिनके कोण बी और एम, यानी कि एबीसी में कोण बी समकोण है और ए एम पी में एम पर 90 डिग्री एम समकोण है। ये हो गया। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर टू त्रिभुज एएमपी, त्रिभुज एबीसी एएमपी के समरूप है। एबीसी एएमपी के समरूप है। दूसरा है सीए बाई पीए, ये सीए बाई पीए बराबर बीसी बाई एमपी, ये सिद्ध करना है। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या किए ना, अलग अलग कर दिए हैं। देखिए ए बी सी को यहाँ अलग ले लिए, ए बी सी, और ए एम पी दूसरा समकोण त्रिभुज को हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये अलग अलग रहेगा, उसी में से हम अलग अलग कर दिए हैं तो समझने में आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में कोण बी तथा कोण एम समकोण है। ये हो गया। पहला सिद्ध करना दो है, तो पहला वाला क्या है? पहला है त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ये सिद्ध करना है पहले। तो रचना कुछ करना नहीं है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, अगर हम दो संगत कोण बराबर दिखा दें, दो संगत कोण अगर हम बराबर दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इसमें देखिए यहां पर कोण ए और कोण ए उभयनिष्ठ हो गया ना, यहां भी ए है, यहां भी ए है। तो यहां पर लिख देंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में कोण ए बराबर कोण ए क्या होगा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गया। और ये भी बराबर होगा, ये 90 अंश, ये 90 अंश, यानी ए एम पी बराबर ए बी सी कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी है ना, ये 90 अंश का होगा बराबर, ये दिया हुआ है। दिया है। तो अब जब ये दो कोण बराबर हो गए तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाई कोण ए एंगल सिमिलरिटी, कोण समरूपता के आधार पर हम इनको कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। सेकेंड पार्ट सिद्ध करना है। सेकेंड पार्ट सिद्ध करना था सी ए बाई पी ए बराबर बी सी बाई एम पी। अभी देखिए हम लोग सिद्ध किए हैं त्रिभुज
ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। ये अभी समरूप हम लोग सिद्ध किए हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये परिभाषा में है। तो संगत भुजाएं, देखिए ये समकोण त्रिभुज में है, तो अगर ये आधार है, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण हो गया। तो सी ए का मतलब कर्ण, तो इसका भी हम कर्ण लेंगे, तो सी ए बाई पी ए बराबर बी सी यहां लिया है, तो बी सी का मतलब कि लंब हो गया, तो इसका भी लंब, यानी बी सी बाई एम पी। संगत भुजाओं का यहां पे लिख देंगे, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ पे बराबर हम दिखा दिए हैं, बस हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कि बढ़ाई गई भुजा बी सी सी बी पर सी बी को आगे बढ़ाए पर स्थित ई एक बिंदु है, ई ले लिया। यदि ई इस प्रकार है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एडी जो है बीसी पर लंबवत है तथा ई एफ एसी पर लंबवत है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। तो क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा सी बी की बढ़ी भुजा पर ई है। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी तथा ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ। रचना कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया ना कि त्रिभुज, जो त्रिभुज दोनों है ए डी बी और ई सी एफ को अलग अलग कर लिया, ए डी बी इसको अलग कर लिया और ई सी एफ को अलग कर लिया। तो शुरुआत करेंगे हम लोग, यहां से दिया है ए बी बराबर ए सी दिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बी और ए सी बराबर है, तो इनके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, यानी कि कोण बी और कोण सी बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं त्रिभुज जिसकी हमको समरूपता दिखानी है, उस पे इसको हम समीकरण नंबर 1 करेंगे। त्रिभुज ए बी डी
तथा त्रिभुज ECF में। देखिए अगर कहीं हम इसको और इसको देखें तो कोण बी और कोण सी बराबर है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ECF बराबर कोण ABD। कोण ECF बराबर कोण ABD। यहां से क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये हो गया। और ये 90 अंश दोनों है, यानी कि EFC और ADB दोनों 90 अंश है। कोण EFC बराबर कोण ADB लंबवत है ना, बराबर 90 डिग्री, ये दिया है। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज ABD समरूप होगा ना, समरूप त्रिभुज ECF। इसमें मिलान करके देख लीजिए, कोण B कोण C के बराबर है, ठीक है, और कोण D कोण F के बराबर है, ठीक है, और A और E बराबर हो जाएगा। कोण A और कोण E बराबर, जब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे बाई A सिमिलरिटी हो गया। बस इतना ही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 16, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। ये त्रिभुज ABC है, AD इसकी मध्यिका, यानी कि ये BC को दो भागों में बांटे, दो बराबर भागों में, BD बराबर DC होगा। और उसी तरह से PQR में PM जो है QR को दो बराबर भागों में, यानी QM बराबर MR होगा। जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AB बाई PQ बराबर AD बाई PM। कहने का मतलब ये कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM अगर समरूप हो जाए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर समरूप हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज तो हम कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। AB बाई PQ बराबर AD बाई PM। सबसे पहले तो ये लिख दे क्या क्या दिया है। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR में AD और PM मध्यिकाएं हैं। तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये AB बाई PQ बराबर AD बाई PM। हमको रचना कुछ करना नहीं, तो सीधे उत्पत्ति पर आएंगे। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, तो संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। त्रिभुज
ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, यहां पर लिखेंगे संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। और कोण ए डी बी बराबर कोण पी एम क्यू, कोण ए डी बी बराबर कोण पी एम क्यू बराबर 90 अंश, ये दिया हुआ है। सॉरी, मध्यिकाएं हैं, हमने तो लंब लिख दिया है, ये मध्यिकाएं हैं, ये मध्यिकाएं हैं, यहाँ पे चेंजिंग होगा। अच्छा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया। और चूंकि ये समरूप है तो संगत भुजाओं का यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर, इसको ले लें बी सी बटा क्यू आर। हमको लगा कि लंबवत दिया है, चलिए अच्छा परपेंडिकुलर नहीं है, ये मध्यिकाएं हैं, हमने सिंबल गलत बना दिया था। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात है ये। अब हम ऐसा कर रहे हैं, अगर BC में 2 का भाग कर दें, QR में भी 2 का भाग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा AB बटा PQ बराबर BC बटा 2 QR बटा 2। ठीक है। अब चूंकि ये मध्यिका है, ये मध्य बिंदु है, तो BC का आधा BD और QR का आधा QM, जैसे M मध्य बिंदु है तो QR का आधा QM, MR भी हो सकता है, DC भी हो सकता है, लेकिन हमको जरूरत BD की और QM की है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2। ये संगत भुजाओं का अनुपात, 2 संगत भुजाओं का अनुपात, और ये कोण बराबर, तो साइड एंगल साइड, 2 साइड और एक एंगल, तो दिस इंप्लाई ट्रायंगल ABD और PQM, सिमिलर ट्रायंगल PQM बाय SAS। अब जो संगत भुजाओं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गए, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। दिस इंप्लाइज AB बटा PQ बराबर AD बटा PM।